अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विट्स फॉर यू। कोहे पिमाओं के लिए केटू का डेथ जोन क्या है और कोहे पिमा वहां कितने घंटे जिंदा रह सकते हैं। शायद आपने एवरेस्ट फिल्म का वो मंजर तो देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड के कोहे पिमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक ही जियानी ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गियर सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। आज से 6 साल कबल समझना मुश्किल था कि एंडी ने ऐसा काम क्यों किया। तब माहिरीन को पता नहीं था कि हैरिस हाइपोक्सिया का शिकार थे और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है। केटू जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोहे पिमाओं के दिलों में एडवेंचर के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोहे पिमा की मौत वाक़या हो जाती है। केटू पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरअक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। कोहे पिमाई के माहिरीन के मुताबिक केटू पर अमूमन कैंप 1 के बाद कोहे पिमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोहे पिमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और इनका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह से मुतासिर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोहे पिमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इनमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इन्हें अजीब हिज़ियानी ख्यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया था। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या केटू का बोटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोहे पिमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है। यहाँ कोहे पिमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फीट गहरी खाई में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रूनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां अल्टीट्यूड सिकनेस के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज़ हवाएं भी कोहे पिमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बायस बन सकता है। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसीलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोहे पिमा सोते नहीं, बस कुछ देर सुस्ता कर चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिए में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोहे पिमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोहे पिमाओं को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ ना गुजारें। अगरचे 48 घंटे से ज़्यादा किसी कोहे पिमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पिम्बा गल्चियन के पास है, जो सन 2008 में 2 कोहे पिमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे,
जब उनसे ये पूछा गया कि वो दो कोहे पिमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, उनका जवाब था, मैं केटू पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं, मैं खुशकिस्मत था।